क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया यानी कि दायमी छपाकी, ये क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है और आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि दायमी छपाकी या धब्बड़ जिल्द के वो उभरे हुए निशान हैं जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे रूनुमा हो सकते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं, या तो वो जिस्म के उस मखसूस हिस्से पर होंगे या वो सारे जिस्म पर फैल जाएंगे। अब इसकी कई वजूहात हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि जैसे जैसे ये निशान फैल रहे होते हैं, साथ साथ आपको जलन और ख़ारिश भी होती है जो कि बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है। और अब इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले अगर आप ख़ुराक में देखें तो अंडे खाने से एलर्जी हो सकती है या मूंगफली खाने से हो सकती है, जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपके जिस्म पर छपाकी बनना शुरू हो जाती है। उसके अलावा केला, कीवी, आम, चेस्टनट्स, इससे भी एलर्जी हो सकती है जो कि आपके 12 घंटे और 24 घंटे के दौरान एलर्जी बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फूड कलरिंग्स जैसे कि नीला पीला रंग जो कि हम अपने मुतंजन में, ज़र्दों में, केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी एलर्जी मुतवक्के है। लाल मिर्च, उससे एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरम मसाले इस्तेमाल होते हैं और ये जो पैकेट के मसाले हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जो कि अब तो बहुत तरह तरह के मसाले आ गए हैं, उससे एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यह जाके आपके हाजमे को ख़राब करती है और हाजमे में अगर आपके ख़राबी हो जाए तो उससे एलर्जी या छपाकी बनने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। अगर हम देखें स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जैसे सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स हैं जो कि नई नई मार्केट में आई हैं, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से आपको छपाकी बन सकती है। या टूथपेस्ट में नई टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल की है उसकी वजह से भी छपाकी बन सकती है। और दवाइयों में अगर हम देखें तो वाइटामिन आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एस्प्रिन है, ब्रूफेन है, पेन किलर्स हैं। ये तमाम अद्वियात जो हैं ये छपाकी बनने का सबब बन सकती हैं और इनसे छपाकी या तो फ़ौरन उसी वक़्त आपको बनना शुरू हो जाएगी या कुछ दिनों के बाद, दवाई लेने के कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ़्तों के बाद या कुछ सालों के बाद बनना शुरू हो जाएगी। अगर हम मौसम में देखें तो सर्दियों में छपाकी बन सकती है। अगर आप ठंडे पानी से नहा लें उससे छपाकी बन सकती है, या सर्दियों में अगर आप हीटर के आगे बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो वो हीट की वजह से आपकी जल्द ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से भी आपको छपाकी बनने का इम्कान है। इसके अलावा हम देखें तो सनलाइट से छपाकी बहुत कॉमन है जो कि मिनटों में बनती है। कोई भी वाइब्रेटरी इंस्ट्रूमेंट्स उनसे छपाकी बन सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, पेपर्स हैं, टेस्ट हैं या कोई परेशानी है, जॉब की परेशानी है, कोई भी घरेलू परेशानी है, उससे भी छपाकी बन सकती है। एक्सरसाइज, जिम वर्क, बहुत गर्म पानी से नहाना और जो ये आजकल एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन से एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो कि वर्कआउट कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के शेक्स ले रहे होते हैं और तो वो आते हैं मेरे पास आते हैं अपने अर्टिकेरिया की शिकायत के साथ। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जिम वर्क करते हैं उसमें एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है जिसकी वजह से आपको छपाकी बनना शुरू हो जाती है और ये छपाकी आधे से 1 घंटे तक रहती है। इसके अलावा अगर आपने बहुत टाइट फिटिंग कपड़े पहने हुए हैं उससे भी प्रेशर की वजह से भी छपाकी बन सकती है। तो अगर आप नोट करें कि इससे छपाकी बन रही है तो प्लीज़ लूज़ फिटिंग कपड़े पहने ताकि आपके जिस्म पे छपाकी ना बने। पानी से एलर्जी बहुत रेयर है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अब इसकी शिकायत करना शुरू हो गए हैं। आया आप जो डिफरेंट किस्म के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, शावर जेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जो आजकल प्रोडक्ट्स नई नई आ रही हैं उन सब के अंदर ऐसी चीज़ें हैं या अज्जा हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो रही है। लेकिन खाली पानी से भी एलर्जी होती है जो कि बहुत कॉमन है, या बहुत गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से। ये छपाकी या तो नहाने के दौरान या स्विमिंग के दौरान स्टार्ट हो जाती है या उसके बाद स्टार्ट होती है और ये भी बहुत तकलीफ दे अमल है। इसके अलावा हम देखें कुछ पौधों से एलर्जी है जैसे कि पॉइज़न आइवी
या जानवर अगर आपने घर में रखे हुए हैं, बिल्लियाँ रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, पर्शियन कैट्स जिनके के बाल उतरते हैं, उससे एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके साथ साथ आखिर में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी के इम्कानात हैं। अगर आपने बाहर से खाना खाया है और आपको जिस्म पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा मुज़र सेहत खाना खा लिया और जिसकी वजह से आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गई है, उसकी वजह से भी जिस्म पर तड़पड़ और एलर्जी बनना शुरू हो जाती है। अब हमने ये बात करनी है कि अगर आपको एलर्जी फ़ौरन घर में शुरू हो गई है और आपकी पहली बार है एलर्जी की, आपको पता नहीं है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। कोई भी करीबी डॉक्टर, जीपी हो, कोई भी हो, उसके पास जाएं और फ़ौरन अपना एलर्जी का उस वक़्त इलाज करवाएं ताकि आपके जिस्म पर एलर्जी ज़्यादा ना फैले। अगर आपको एलर्जी 1 बार, 2 बार, 3 बार हो चुकी है और तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी एलर्जी का वजह को फाइंड आउट करें ताकि आप उसको अपने सिस्टम में से निकालें और आपको दोबारा एलर्जी का सामना ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही और आप बार बार डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, तो आप घर में अपने लिए पहले से ही कुछ अद्वियात रख सकते हैं कि जब भी आपको एलर्जी का अटैक हो तो आप वो दवाई फ़ौरन खा लें ताकि आपकी एलर्जी ठीक हो जाए और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप को एलर्जी शुरू हुई है और ये दूसरी तीसरी मर्तबा हुई है, तो आपने फ़ौरन कोई भी कोल्ड कंप्रेस या आपने कपड़े को ठंडे पानी में भिगो के अपने जिस्म पे रखना है ताकि आपके जिस्म पे कूलिंग इफ़ेक्ट हो और एलर्जी कम हो। इसके साथ साथ आप कैलामाइन लोशन भी घर में रख सकते हैं और आप एंटी एलर्जिक्स भी रख सकते हैं जिसमें कि बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको चंद एक बताऊंगी जो कि आप घर में रख सकते हैं और उनको खा सकते हैं और उनसे आपको नींद भी नहीं आएगी। जैसे कि फैक्सिट, वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा कैस्टीन रख सकते हैं। ये ऐसी अद्वियात हैं जो कि आप घर में रख सकते हैं और बेखौफ व ख़तर आप इसको ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अब इसका क्या इलाज है? अगर तो आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको स्टीरॉयड इंजेक्शन देंगे या आप देंगे और फ़ौरन आपकी एलर्जी जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। लेकिन हम स्टीरॉयड इंजेक्शंस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अगर उसने आपको कोई दवाई दी है तो उसको भी आप लंबा अरसा नहीं खा सकते, यानी कि स्टीरॉयड टैबलेट्स, जो क्योंकि आपके जिस्म पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। सो आपने उसको अवॉइड करना है। सबसे पहले तो हम एंटी एलर्जिक्स या एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कैस्टीन है, फैक्सिट है, ये ऐसी और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि आप ले सकते हैं। अगर आपको इससे भी आराम नहीं आ रहा तो आप इसके अंदर मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जैसे कि आप मोंटेलुकास्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम स्टीरॉयड्स का आपको शॉर्ट कोर्स दे सकते हैं। अगर उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसके अलावा हम मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन और अमीनो मॉड्यूलेटर्स जो हैं वो हम आपको शॉर्ट टर्म के लिए दे सकते हैं ताकि आपकी एलर्जी का इलाज कर सकें। लेकिन आखिर में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उसको आप अपने सिस्टम से बिल्कुल निकाल दें। आया वो आपके कमरे में बेहद खूबसूरत कारपेट हो, पर्दे हों, आपके वुलन स्वेटर्स हों, कोई भी चीज़ जिससे आप समझते हैं कि आपको एलर्जी है, आप उसको सबसे पहले छोड़ दें। उसके बाद आपने अपने घर में कोई ना कोई एंटी हिस्टामिनिक रखनी है ताकि अगर आपको एलर्जी का अटैक स्टार्ट हो तो आप उसको फ़ौरन खा लें ताकि आपको वो अटैक आपका सीवियर ना हो। मेरा ख़्याल है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आपने इस वीडियो पे कमेंट भी करना है, इसको शेयर भी करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।